एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का ये यूनिक क्वेश्चन अगर आपने कर रखा है तो अच्छी बात है। तो अगर नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन and is surmounted by a vertical flagstaff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flagstaff are alpha and beta respectively. Prove that height of the tower is h tan beta upon tan beta minus tan alpha. Application of trigonometry क्लास 10th का ये यूनिक क्वेश्चन अगर आपने कर रखा है तो अच्छी बात है। तो अगर नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन and is surmounted by a vertical flagstaff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flagstaff are alpha and beta respectively. Prove that height of the tower is h tan beta upon tan beta minus tan alpha. So this is tower. It stands on the plane and surmounted by a vertical flagstaff. इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टफ भी है, लाइक ऐसे कुछ, ठीक है, ऑफ हाइट एच। फ्लैग स्टफ की हाइट एच है, क्लियर। आगे देखो, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन में एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, अल्फा है। एंड टॉप का क्या है, ये है बच्चों बीटा, दिस इज बीटा। एंड प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टावर इज दिस। हम करते हैं, टावर को ले लेते हैं ए बी, और ए बी को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, इस पॉइंट को सी ले लेते हैं, और टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉफ को डी ले लेते हैं। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन चुके हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक है डी बी सी। तो पहले आ जाओ इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू, लिखेंगे tan अल्फा। हम बी सी क्यों लिया, बिकॉज बी सी जो है दो ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू tan अल्फा लिख दिया। ए बी कितना है, हमने x एज्यूम किया, बी सी को हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं, अपॉन y इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया tan अल्फा, क्लियर। आगे चलते हैं, इन ट्राइंगल डीबीसी, ये आपका सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पर परपेंडिकुलर है डीबी और बेस है बीसी। ये हो गया बच्चों tan बीटा। डीबी है कितना, डीबी है कितना, लिखेंगे हम लोग h प्लस एक्स, बीसी इज y इज इक्वल टू tan बीटा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां से y निकाल लेते हैं, यहां से y निकाल लेते हैं, तो y tan अल्फा इज इक्वल टू x आ गया। यानी जहां पर y लिखा है हम लोग x अपॉन tan अल्फा यूज कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर हम लोग जहां पर y लिखा है वहां पर x अपॉन tan अल्फा पुट कर लेते हैं, तो बनेगा h प्लस एक्स अपॉन x अपॉन tan अल्फा, वो ऊपर चले जाएगा यहां पर, इज इक्वल टू tan बीटा। अगला स्टेप देखो, h को tan अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, h tan अल्फा प्लस x को भी tan अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x tan अल्फा, और इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x tan बीटा आ जाएगा, करेक्ट। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टावर की हाइट, एंड टावर क्या है बच्चों, x इक्वल है। तो एक काम करते हैं, जो x tan अल्फा है उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो लिखेंगे h tan अल्फा इज इक्वल टू x tan बीटा माइनस x tan अल्फा। यहां से x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, और यहां पर क्या है, h tan अल्फा है। इस इक्वेशन में से अगर मैं x निकालना चाहूं तो x क्या बन जाएगा, h tan अल्फा
अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, और यही आपको प्रूव करना था, यहां पर अल्फा है. Now we can say that the height of the tower is h tan alpha upon tan beta minus alpha. This is the answer, hence it is proved.